रात के ठीक 1:47 दिल्ली के एक अत्याधुनिक, अत्यंत सुरक्षित संचार केंद्र में अचानक एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल सक्रिय हो जाता है। कमरे में मौजूद हर स्क्रीन एक साथ चमक उठती है और माहौल में एक अजीब सा तनाव भर जाता है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पहले इसे एक सामान्य तकनीकी गड़बड़ी समझता है, लेकिन जैसे ही वो उस कोड को डीकोड करता है, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक जाती हैं। स्क्रीन पर सिर्फ 3 शब्द उभरते हैं: एजेंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ये कोई साधारण अलर्ट नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही थी। इस संदेश का मतलब साफ था, भारत का एक अंडरकवर एजेंट दुश्मन देश के हाथों में पड़ चुका था। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर था, क्योंकि ये एजेंट कोई आम जासूस नहीं था। वो था रॉ का एक डीप कवर ऑपरेटिव, जिसकी असली पहचान, नाम और अस्तित्व तक सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं था। 7 साल पहले उसे एक ऐसे मिशन पर भेजा गया था जिसके बारे में सिर्फ 3 लोग जानते थे। उसका काम था दुश्मन देश के अंदर जाकर उनके खुफिया नेटवर्क में घुसपैठ करना और सही समय पर उस नेटवर्क को भीतर से तोड़ देना। इन 7 वर्षों में उसने अपनी असली पहचान को पूरी तरह मिटा दिया था। एक नया नाम अपनाया, नई भाषा सीखी, नई आदतें, नया व्यवहार, यहां तक कि उसने एक नकली परिवार भी बना लिया था। एक पत्नी, एक बच्चा, जो उसके लिए सिर्फ मिशन का हिस्सा थे। लेकिन धीरे धीरे वही उसकी असली दुनिया बन गए थे। वो अब 2 जिंदगियां जी रहा था, एक वफादार नागरिक की दुश्मन देश में, और दूसरी एक भारतीय जासूस की जो हर पल देश के लिए जी रहा था। लेकिन हर मिशन की एक कीमत होती है, और इस मिशन की कीमत अब सामने आने लगी थी। दिल्ली में बैठे अधिकारियों को जैसे ही ये खबर मिली, तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति जानता था, अगर ये एजेंट टूट गया तो सिर्फ उसकी जान नहीं जाएगी, बल्कि भारत के कई गुप्त ऑपरेशन, एजेंट्स और नेटवर्क भी उजागर हो सकते हैं। मेज के उस पार बैठे एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला, उस एजेंट को बचाने की कोशिश करना, और दूसरा, उसे हमेशा के लिए चुप करा देना। कमरे में बैठे हर व्यक्ति के लिए यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि बात सिर्फ एक एजेंट की नहीं थी, बात पूरे देश की सुरक्षा की थी। इसी बीच एक और जानकारी सामने आती है। पकड़े जाने से पहले उस एजेंट ने एक आखिरी संदेश भेजा था। उस संदेश में कोई शब्द नहीं थे, कोई चेतावनी नहीं, बस एक लोकेशन और एक समय। ये साफ संकेत था, वो अभी जिंदा है और शायद वो कुछ बताना चाहता है। रॉ ने तुरंत एक स्पेशल ऑपरेशन टीम तैयार की। ये मिशन था रीच बिफोर इट्स टू लेट। टीम को दुश्मन देश की सीमा में घुसना था, बिना किसी निशान के, बिना किसी गलती के, रात के अंधेरे में। टीम ने सीमा पार की। हर कदम पर खतरा था, हर आवाज शक पैदा कर रही थी, हर परछाई एक संभावित दुश्मन लग रही थी। जैसे जैसे वो उस लोकेशन के करीब पहुंचे, हालात और भी खतरनाक होते गए। पूरे इलाके में सेना की गतिविधियां बढ़ चुकी थीं, जैसे किसी को पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। ये एक जाल भी हो सकता था, या फिर आखिरी उम्मीद। टीम ने सावधानी से उस जगह को घेरा, एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग, जहां अंधेरा और सन्नाटा बराबर थे। जैसे ही टीम अंदर दाखिल हुई, एक तेज आवाज गूंजी। गोलियां चलने लगीं, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में ज्यादातर दुश्मन ढेर हो चुके थे, लेकिन असली मकसद अभी बाकी था। बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में उन्हें वो एजेंट मिला। वो कुर्सी से बंधा हुआ था, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानता हो उसका मिशन पूरा हो चुका है। टीम लीडर उसके पास पहुंचा, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन एजेंट ने हल्के से सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने धीरे से कहा, बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता थी। उसने अपने कांपते हाथ से जेब में रखा एक छोटा सा डिवाइस निकाला और टीम लीडर की तरफ बढ़ा दिया। इसमें सब कुछ है। ये वही जानकारी थी जिसके लिए वो 7 साल तक दुश्मन के बीच रहा था। उसने अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपने रिश्ते, अपनी जिंदगी, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। टीम उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सांसें अब धीमी पड़ रही थी। उसने आखिरी बार आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, मिशन कंप्लीट। और अगले ही पल उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई शब्द नहीं था,
कोई आवाज नहीं, बस एक खामोशी जो सब कुछ कह रही थी। टीम उस डिवाइस को लेकर वापस लौटी। उसमें मौजूद जानकारी ने दुश्मन के पूरे खुफिया नेटवर्क को उजागर कर दिया। एक बड़ा हमला टल गया, कई जिंदगियां बच गईं, लेकिन उस एजेंट का नाम कहीं दर्ज नहीं हुआ। न कोई सम्मान, न कोई पहचान, बस एक फाइल जिस पर लिखा था क्लासिफाइड। आज भी कोई नहीं जानता वो कौन था, कहाँ से आया था और किस नाम से जिया था। लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो देश के लिए चुपचाप सब कुछ कुर्बान कर देता है, क्योंकि असली हीरो कभी सामने नहीं आते,